अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास टॉपिक है हाफ लाइफ का। इससे पहले हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ पढ़े थे। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आता रहता है ये टॉपिक। हाफ लाइफ है, सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन करेंगे कि हाफ लाइफ होती क्या है, फिर हम इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है, ईजी टॉपिक है। इसको देखते हैं कि डेफिनेशन है आसान सी कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द एटम्स of a radioactive substance to become disintegrated। क्या है कि आपके पास छोटे छोटे डिसइंटीग्रेटेड कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करना, कि आपके पास क्या है कि टाइम आपको रिक्वायर हो क्या बोला फॉर द हाफ ऑफ द एटम्स को हाफ रेडियो एक्टिव एटम जो है जो सब्सटेंस है उसको छोटे टुकड़ों में तब्दील करने के लिए जो आपके पास टाइम रिक्वायर्ड है वो आपके पास हाफ लाइफ कहलाता है। ठीक है, ये आसान सबसे ईजी डेफिनेशन इसकी हमने पिक की हुई है। इसका समझाने का मतलब हाफ लाइफ का ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कौन से एटम जो आपके पास एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है ग्रेटर देन 81 हो, ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के लिए भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, जस्ट लाइक हमने कहा कि हमारे पास ये सब्सटेंस है, ये आपके पास एक सब्सटेंस है। अब इसकी हाफ लाइफ कितनी होनी चाहिए? जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि इसकी हाफ लाइफ 8 दिन है। ये हमने कह दिया कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 8 दिन है, ये एग्जांपल के लिए। अब 8 दिन के बाद ये क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हाफ हो जाएगा, मतलब इसका कुछ हिस्सा जो है वो हाफ हो जाएगा। दैट्स मीन आफ्टर 8 डेज ये क्या हो गया, इसका जो हिस्सा है कुछ हिस्सा जो है हम कहेंगे ये हाफ हो गया। वैसे तो ये था यहाँ तक था, लेकिन ये वाला जो सारा पोर्शन है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, कि अगर हम देखें दोबारा से कि इसी को हमने अगर हाफ करना है तो कैसे कर देंगे, हम कहते हैं ये पोर्शन इसका क्या हो गया, यहाँ तक बच गया। आफ्टर 8 डेज ये हिस्सा आपका हाफ होके थोड़ा बच गया, लेकिन था क्या टोटल अगर हम देखें वापस से देखें तो ये सारा हिस्सा रिमेनिंग था जो कि आफ्टर 8 डेज हाफ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर 8 दिन के बाद इसका ये जो बचा हुआ रिमेनिंग है इसका भी हाफ हो जाएगा। आफ्टर 8 डेज ये हाफ हो जाएगा, और फिर इस तरह से ये हाफ होता एक पॉइंट के ऊपर बिल्कुल ये जो सब्सटेंस है ये बिल्कुल हम कहते हैं कि इसका जो अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा, यानी ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। दैट्स मीन आपके पास कोई सब्सटेंस है और फिर उसको एक टाइम के बाद हाफ लाइफ के बाद उसकी देखते हैं कि कितना सब्सटेंस बाकी बच जाता है, फिर हाफ लाइफ के बाद उसकी देखते हैं, फिर हाफ लाइफ के बाद, इस तरह हम इसको देखते हैं जैसे एक पॉइंट के ऊपर ये बिल्कुल यहाँ से वैनिश हो जाता है। ये होता है हाफ लाइफ। अब एग्जांपल के तौर पर रेडियम आपके पास है 226, इसकी जो हाफ लाइफ है ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। रेडियम 226 हाफ लाइफ 1620 साल है, यानी आपके पास एक रेडियम है 226, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 1620 साल के बाद वो जाके हाफ होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे ले लो कि 100 ग्राम रेडियम है आपके पास, जस्ट लाइक ये 100 ग्राम इसका मैस है, ठीक है। उसके बाद ये हाफ लाइफ 1620 साल के बाद, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी है 1620, 1620 के बाद क्या होगा ये 50 ग्राम हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट 1620 साल के बाद ये 25 ग्राम हो जाएगा। ये होते हैं हाफ लाइफ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद ये कितना हो जाएगा 12.5 ग्राम्स एंड सो ऑन। ये प्रोसीजर इस तरह चलता रहेगा। ये होती है आपकी हाफ लाइफ, कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट्स को सब्सटेंस को हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग रिलेट करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। अब इसका सिंबल है, आपने सिंबल देखना है, ये आपके पास टी है, टी के सबस्क्रिप्ट में छोटा सा आपने 1/2 लिखना है। ये सिंबल हो जाएगा किसका भला, हाफ लाइफ का सिंबल हो जाएगा इस तरह से टी, और साथ में 1/2 लिख दो, ये आपके पास सिंबल हो जाएगा हाफ लाइफ का। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और इसका सिंबल देख लिया। अब इसी चीज़ को अब हम ग्राफ पे शो करें। यहाँ पे अगर आप देखें दूसरे बोर्ड पे ग्राफ है, ग्राफ क्या है आपके पास कि आपने लेने हैं ईयर्स कि कितने साल में ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। और फिर आपने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड जो है यहाँ पे ये आपने देखना नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स, और फिर आपने यहाँ पे इसके जो ग्राफ में ईयर्स लगे हुए हैं यहाँ पे आपने देखना है, ठीक है, कितने साल में डिसइंटीग्रेट। ये इसका हो गया आपके पास सिंबल के फर्स्ट हाफ लाइफ टी, साथ में क्या है 1/2, एंड सेकंड हाफ लाइफ एंड थर्ड हाफ लाइफ एंड सो ऑन, हम जा रहे हैं एन तक।
ये आपके पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइन्स है। और ये नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड्स है कि क्या है कि आपके पास अभी हमने देखा फर्स्ट हाफ लाइफ का मतलब कि अभी ये पहला पोर्शन हाफ हुआ है दैट्स मीन 1/2 एंड देन फिर उसका हाफ हुआ है तो 1/4 एंड देन फिर उसका हाफ हुआ है तो 1/8 और ये भी इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर 1/2n यानी कि अगर फर्स्ट हाफ लाइफ हुआ है तो ये फर्स्ट पोर्शन है यानी T/2 का मतलब ये हाफ लाइफ है फर्स्ट हाफ लाइफ। तो ये कुछ इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा इसका। उसके बाद फिर सेकंड हाफ लाइफ जब सेकंड के पास पहुंचेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा फर्स्ट के साथ है तो यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है। एंड थर्ड हाफ लाइफ है यानी 1/8 है तो ये आपके पास ये कुछ इस तरह से, और हमें ग्राफ कुछ इस तरह से हमें ग्राफ इसका मिलेगा यानी ये जो है इसकी हाफ लाइफ हमें मिलेगी। तो यहाँ से हमने देखा कि क्या है कि फर्स्ट हाफ लाइफ है तो ये आपके पास T/1/2 किसको शो करवा रहा है, सिंगल हाफ लाइफ को, वन हाफ लाइफ को। उसके बाद फिर जो हाफ हो चुका था उसका अनदर हाफ जब हमने देखा आफ्टर जस्ट लाइक ये एग्जांपल थी हमारे पास कि 100 ग्राम है 1620 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 1620 के बाद ये कितना हो जाएगा 25 ग्राम हो जाएगा। सेम ऐसे ही देन दूसरी हाफ लाइफ के बाद ये उसका हाफ हो जाएगा और 1/2 का हाफ कितना होता है 1/4 होता है। बट फिर थर्ड हाफ लाइफ के बाद 1/4 का कितना होता है 1/8 होता है। तो ये आपके पास इस तरह से ग्राफ इनको मैच कर दो और ये कब तक ये जाके ख़त्म होगा, ये एक पॉइंट के ऊपर जाके ये वैनिश हो जाएगा जब ये टोटल सब्सटेंस जो भी होगा ये हम इसको ख़त्म कर देंगे, वैनिश कर देंगे, डिक्रीज़ होता 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 ये बिल्कुल ही यहाँ से वैनिश हो जाएगा। ये है स्टूडेंट आपके पास हाफ लाइफ। उसके बाद आपने यहाँ पे एक फार्मूला लिखना है कि रिमेनिंग आइटम जो है आफ्टर हाफ लाइफ के हाफ लाइफ के बाद जो आइटम बच रहे हैं वो फार्मूले के मुताबिक किस चीज़ के होंगे, ओरिजिनल आइटम मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर t। तो इसको आपने एक फार्मूले में कंबाइन कर देना है और ये आपका फार्मूला जो है ये यूज़ किया जाता है। यानी कि जो ओरिजिनल आइटम्स है उसको आप n0 से डिनोट करोगे। ओरिजिनल आइटम्स का मतलब यहाँ पे क्या है n0 है और ये साथ में क्या है 1/2 की पावर t, तो n0/2 की पावर t यहाँ पे हमें लिखा हुआ है और ये जो n है ये आपके पास क्या है रिमेनिंग एटम्स हैं। ये फार्मूला है, ये MCQs में न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है जब हमें रिमेनिंग एटम्स फाइंड करने हो या हमें ओरिजिनल एटम्स फाइंड करने हो तो ये फार्मूले के मुताबिक हम पिक करके इसको न्यूमेरिकल्स आगे हल करेंगे। ठीक स्टूडेंट, ये आपके पास हाफ लाइफ का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर फिर हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।